ओम नमो नारायणाम। आज कार्तिक में तुलसी विवाह की विधि सुनेंगे। कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि बतलाते हैं। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं या अपनी भक्ति के अनुसार आधी या चौथाई तोले की बनवाएं, अथवा यह भी न होने पर उसमें अन्य धातु के सम्मिश्रण से ही बनवाएं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। फिर पुरुष सूक्त से व षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्यावाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों व अलंकारों से सजाए रहें। उसी समय भगवान का आवाहन इस मंत्र से करें। आगच्छ भगवन् देव अर्चयिष्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसी सर्व काम प्रदो भवम। अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा। आप मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के बाद 3 बार अर्घ, पाद्य और विश्चर का उच्चारण करके इन्हें भी भगवान को समर्पित कर दें। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही, घी और शहद रखकर इसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधु पर ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से यह प्रार्थना करें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर इस तुलसी को आविर्भाव की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा है, बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रातःकाल में पुण्य पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुति दें। आप चाहें तो आचार्य से होम की शेष पूजा करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहें, प्रभु, आपके प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी को साथ लेकर बैकुंठ धाम में पधारे। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करे और भोजन के बाद तुलसी के सतह गिरे हुए पत्तों को खाकर सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर का खाना उद्दिष्ट दोष मिटा देता है। ओम नमो नारायण। अब कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चीड़ा चीड़ी की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसको भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसन देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला भगवान उसके मकान में रखकर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई
तो खिचड़ी का बेला देखा तो कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वे फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। वे लड़के बड़े होने लगे पर बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलती नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते, परंतु एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए, राजा तोड़कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए। हम तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। ओम नमो नारायण। अब कार्तिक मास महात्म का 8वां अध्याय सुनते हैं। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का वशिष्ठ लिखे 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनवाए, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनाए, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इस 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाए। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभृत मंडप बनवाए। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडोपचार तथा विधिव नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। प्रति विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि पर भगवान की कीर्तन करता है उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों में एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है और वंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उससे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाएं और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नी सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक
प्राप्त हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। ओम नमो नारायण। आगे का अध्याय कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।